हरे कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द स्कॉलर जिप्सी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रमाकांत शर्मा। आज हिंदी दिवस है, इसलिए आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है तो हिंदी भाषा पर ही हम बात करते हैं, और हिंदी भाषा पे बात करना मैंने मुनासिब इसलिए समझा क्योंकि एक डिबेट चल रही है कि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी होनी चाहिए। पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, बहुत से लोग हैं कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। एक्चुअली भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, हिंदी है वो राजभाषा है। अंग्रेज़ी के साथ जो भी प्रशासनिक काम है उनको करने के लिए संसद ने राजभाषा का दर्जा इनको दिया था। आज हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो हम ये मनाते हैं। हरिशंकर, बड़ी विडंबना की बात भी है कि हरिशंकर परसाई जी का एक कथन है कि हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमें हिंदी बोलनी चाहिए। बाकी दूसरे जो हमारे प्रदेश हैं उनमें उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, उनकी मातृभाषाएं हैं जिनमें वो बात करते हैं, काम करते हैं, सब कुछ वहाँ चलता है। तो ये एक बड़ा व्यवहारिक सा प्रश्न है इस समय, क्या हिंदी भाषा को हमें दूसरी भाषाओं के ऊपर थोप देना चाहिए? क्या हमें हिंदी का वर्चस्व स्थापित करना चाहिए? क्या दूसरी भाषाएं हैं वो बेकार हैं? क्या आंग्ल भाषा है, जो अंग्रेज़ी भाषा है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है, क्या उसको पूरी तरह ख़त्म करके हिंदी को ही आगे बढ़ाना चाहिए? इन्हीं चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। मेरी दृष्टि में भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन सब को आदर उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि कोई भी भाषा है वो बेकार नहीं है। सारी भाषाएं अपने आप में अनूठी हैं, अनुपम हैं, अद्वितीय हैं। सबकी अपनी अपनी मिठास है और सब भाषाओं को ही हमें सम्मान रूप से आदर और सत्कार देना चाहिए। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा बनी और इसको राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश हम जो आज कर रहे हैं वो हमारे संविधान निर्माताओं ने बिल्कुल नहीं करी। मैं आपको इतिहास से एग्जाम्पल दूंगा और अपने पड़ोसी देश हैं उनका एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे कोई राष्ट्र है वो खंड खंड हो जाता है जब हम लैंग्वेज शावनिज़्म का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। लैंग्वेज शावनिज़्म ये टर्म है एक इंग्लिश की। 12th क्लास CBSE का इंग्लिश का एक चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसमें क्लियरली ये बिल्कुल एक अल्फांसो डोरे हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। उन्होंने एक खूबसूरत कहानी के माध्यम से बताया है कि लैंग्वेज शावनिज़्म है वो कितना खतरनाक हो सकता है। फ्रेंच स्पीकिंग दो जो छोटे छोटे स्टेट हैं फ्रांस के, अल्सेक एंड लोरेन, उनके ऊपर जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कब्जा कर लिया और अगली सुबह से उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि इन प्रदेशों में फ्रेंच के बजाय स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और जर्मन को इम्पोज कर दिया। एक भाषा के प्रति, एक लैंग्वेज के प्रति लोगों के इमोशंस कितने महत्वपूर्ण होते हैं वो उस चैप्टर में हमें देखने को मिलते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा कथन भी है जो गांधी जी ने कहा है कि लैंग्वेज है वो एक चाबी होती है किसी भी कैद से आज़ादी पाने के लिए। और भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं ने बहुत योगदान दिया था भारत को आज़ाद कराने में। और अंग्रेज़ी भाषा को जब ब्रिटिश सरकार ने थोपा था उस समय, तो 1878 में तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आ गया था कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, उन पे पाबंदी लगाई थी अंग्रेज़ी हुकूमत ने और कहा था कि ये प्रचार प्रसार की काम कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से अपने इमोशंस हैं उनको शेयर कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को जानकारियां प्रोवाइड कर रहे हैं, विद्रोह की संभावना है, इसलिए लैंग्वेजेस पे पाबंदी लगा दो। तो उस समय लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन लैंग्वेज थी वो एक तरीके से लोगों को जोड़ने का काम करती थी। और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और वर्नाकुलर जितनी भी लैंग्वेजेस थी सब ने एक दूसरे के साथ संवाद कौशल स्थापित किया और लैंग्वेज एक बड़ी मददगार साबित हुई। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूँ कि भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बड़े दूरदर्शी और बहुत अच्छे लोग थे, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो होल्डिंग टुगेदर वाली है। हमने सबको यूं पकड़ के और एक स्टेट हमने बनाया हुआ है जिसको हम भारत कहते हैं।
और सबसे वादा किया गया था कि हम आपकी जो भी विविधता है, आपकी चाहे धार्मिक हो, चाहे भाषाई हो, चाहे आपकी क्षेत्रीयता हो, हम सबका सम्मान करेंगे। इसीलिए भारत के संविधान में 29 लैंग्वेजेस को हमने स्थान दिया है और सब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है और हमने थोपा नहीं। और थोपना, इम्पोजिशन करना, लैंग्वेज शाउनिज़्म करना, इसका दुष्परिणाम आप श्रीलंका का एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। श्रीलंका की संघीय सरकार ने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि हमारी जो बहुमत वाली जो भाषा है वो सिंहली है, लेकिन जो माइनॉरिटी है, तमिल लोग हैं, उनके ऊपर उन लोगों ने अपनी सिंहली भाषा थोप दी और उसका परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका कितने सालों तक गृह युद्ध में झुलसता रहा, कितने लोग मारे गए, कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ, लिट्टे की स्थापना हुई, कई राजनेता मारे गए और अंततः अब जाके ये सुलटा है मामला। तो हम किसी भी भाषा को, चाहे वो हिंदी हो चाहे दूसरी हो, हमें किसी के ऊपर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अतिक्रमण करते हो, किसी की स्वतंत्रता का हनन करते हो, तो फिर वहाँ पर विद्रोह, वहाँ पे मनमुटाव, वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू होना वाजिब हैं। दुनिया भर में भाषाएं हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर अंग्रेज़ी भाषा है वो स्थापित है। अंग्रेज़ी में संवाद करना, लोगों से बात करना आपको आना चाहिए, आज की ये ज़रूरत है। हम मानते हैं कि मातृभाषा है, जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी मातृभाषा पे पढ़ाने पे और सीखने पे जोर देने की बात कही गई है और मेरा ये बिल्कुल मानना है, मैं इसको दिल से फील करता हूँ। हिंदी भाषा तो नहीं, लेकिन हमारे देश में बोलियाँ बहुत बोली जाती हैं। भाषाएं तो अपनी 29-30 जितनी भी हैं वो लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, लेकिन 750 से ऊपर 788 के आसपास बोलियां हैं। मैं जिस प्रदेश में, राजस्थान में रहता हूं, यहाँ पे मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, लेकिन मारवाड़ी बोलने का जो तरीका है, लहजा है, वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या तहसील से भी आप जाओगे तो वहाँ चेंज हो जाता है और लोग बड़े प्रेम से उसमें भाषा में बात करते हैं, उस बोली से एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं। तो ये जो भाषा है मारवाड़ी, मुझे यहाँ फील होता है कि जैसे ही इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आए हैं उनमें बच्चों को हम अंग्रेज़ी भाषा में संवाद कौशल में प्रवीण होने की ट्रेनिंग उनको देते हैं, लेकिन जो ये मातृभाषा है ये धीरे धीरे मारवाड़ी है, ये विलुप्त होती जा रही है। आने वाली पीढ़ियाँ तो ये जान भी नहीं पाएंगी कि इतनी खूबसूरत भाषा इस प्रदेश में कभी बोली जाती थी क्या। और सबसे बड़ी विडंबना, दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जहाँ पे हिंदी को हम अहंकार के तौर पर लेते हैं, वहीं पर लोग हिंदी बोलते हुए शर्म महसूस करते हैं, अपने बच्चे को इंग्लिश में बात करते हुए सुनना चाहते हैं हर माता पिता, और जब वो अंग्रेज़ी में बात करता है तो हर माता पिता को बड़ी खुशी होती है कि मेरा बच्चा तो देखो कितनी अच्छी भाषा में बात कर रहा है। अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में हिंदी बोलना एक पाप माना जाता है, और जो हिंदी मीडियम स्कूल में है उनमें कोई बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है तो उसको बड़ा कहते हैं, देखो ये कितना क्यूट है, कितनी अच्छी बोल रहा है। मतलब ये विरोधाभास हमारे देश में चलते रहते हैं। लेकिन हमारे देश में जैसे ही ये लैंग्वेज का वर्चस्व स्थापित करने की बात शुरू हुई तो दक्षिण भारत के राज्य थे, उन सब में एक हिंसक आंदोलन शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश पहला भाषा के आधार पर राज्य बना। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, इनमें तो अभी भी कोई स्लोगन हिंदी में लिखते नहीं है उधर। अब ये क्यों होता है? क्योंकि उनको अपनी भाषा से प्रेम है और ये होना भी चाहिए, लेकिन प्रेम में हम अगर दूसरी भाषा को सीखते हैं तो उसमें कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि मल्टीलिंग्विस्टिक होना इस युग की ज़रूरत है। आपको जितनी भाषाओं में प्रवीणता है उतना ही आपका व्यक्तित्व निखरता है, आप उतने ही ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। तो इम्पोजिशन न तो तमिल का किसी भाषा पर सही है, न हिंदी का किसी मलयालम और बंगाली पे, पंजाबी पे है, क्योंकि हर आदमी की पहचान उसकी भाषा होती है। और जब तमिल आदमी अगर हिंदी भाषा बोलने वाले प्रदेश में आता है और उसको कोई तमिल बोलते हुए नहीं सुनता तो कहते यार तुम काहे के तमिल हो, तुम्हें तमिल ही नहीं आती। तो ये गौरव का विषय है कि आपको अपनी भाषा आती है और उसको सीखना चाहिए। और आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपनी मातृभाषा है उसमें संवाद करें, आप अपनी मातृभाषा को छोड़ें नहीं। मारवाड़ी यहाँ पे बोलते हैं तो मारवाड़ी सीखें, तमिल वाले तमिल सीखें, आप कन्नड़ वाले कन्नड़ सीखें, पंजाबी हो पंजाबी सीखें।
लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम कोई भी भाषा एक दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करें। ये प्रेम से और सौहार्दपूर्ण तरीके से हो सकता है कि हम अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रखें, और बड़ा अच्छा लगता है। जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जिस प्रदेश में मैं रहता हूँ, तो छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ माँ बाप अंग्रेज़ी भाषा की तरफ ही धकेल रहे हैं। वो ज़रूरत भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि अंग्रेज़ी नहीं सिखाइए, क्योंकि अंग्रेज़ी से अगर आप अपने आप को दूर कर लेंगे तो आप कहीं पर भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे। ये आज विश्व है पूरा एक विलेज बन चुका है, और उस ग्लोबल विलेज में हमें अंग्रेज़ी भाषा में कम्युनिकेशन आना चाहिए, क्योंकि भारत ही दुनिया का एक ऐसा मात्र देश हम मान सकते हैं कि जहाँ पे लोग सही से अंग्रेज़ी बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। और भारत की जो कॉल सेंटर इंडस्ट्री है, जो आपकी इस तरह के काम करती है, उसमें आप देखिए कितना बड़ा बूम है। सिर्फ़ और सिर्फ भारत के जो नौजवान हैं कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, क्लियर क्रिस्टल, जिनकी वजह से कॉल सेंटर्स में उनको इतने जॉब मिले हुए हैं। तो हम आंग्ल भाषा से भी दूर नहीं हो सकते, और हम अपनी मातृभाषा से भी नहीं हो सकते, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपको जितनी भी आती हैं उतनी ही आपके लिए एक एसेट हैं। तो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही आप सबको कहना चाहूँगा। ये सब मेरे निजी विचार हैं। आप इतिहास को भी उठा के देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो पहले सब लोग आज़ादी की लड़ाई एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन जब लगा कि हिंदुस्तान को छोड़ के जा रहे हैं अंग्रेज़, तो बोले कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों का कल्चर अलग है, धर्म अलग है, और दो स्टेट बन गए पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन एक पाकिस्तान पूर्व में बना, एक पश्चिम में बना। तो उस पंजाबी स्पीकिंग पाकिस्तान ने अपनी आप को थोपने की कोशिश करी, कल्चर पंजाबी सब कुछ, जो बांग्ला स्पीकिंग थे, तो उन्होंने भी विद्रोह किया और उन्होंने बांग्लादेश बनवा लिया, क्योंकि वो बांग्ला भाषा से अपने आप को एक दूसरे से अच्छा कनेक्ट करते थे। वो पाकिस्तान से ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होने के बजाय जो बांग्लादेश था, जो आज का है, वो बंगाल में रहने वाले लोग जो बांग्ला बोलते हैं आसाम में, उनसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड फील करते हैं। तो हम कभी भी इम्पोजिशन ना करें, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। हमें किसी भी आदमी की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, चाहे वो भाषा हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, किसी भी तरीके का हो, हमें इम्पोजिशन नहीं करना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को हर भाषा में पारंगत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ कि आज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हिंदी दिवस की पुनः आप सबको शुभकामनाएँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें, और मैं अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, जो सब्सक्राइबर बटन है उसको ज़रूर दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, और रमाकांत शर्मा को इजाज़त दें। हरे कृष्णा।